प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना पता तो बता दो। कृपा करके अपना पता तो बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत, फकत अपने मन को तो निर्मल बना लो। फकत अपने मन को तो निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जीवन को बनाना
और जीवन को बिगाड़ना हमारे हाथ में है, हमारी सोच में है। लेकिन हर आदमी सब कुछ बनाने में लगा है, घर बनाने में लगा है, परिवार बसाने में लगा है, और अच्छा से अच्छा नंबर से पास होने में लगा है। आज का तो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन का जमाना है। चाहे घर का कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई की कंपटीशन हो, चाहे बाराती में जाने की कंपटीशन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। बाराती में भी लोग जाते हैं तो कंपीट एक दूसरे को देख देख करके जाते हैं। उसका जूता 200 का तो मेरा जूता 500 का होना चाहिए, उसका सूट 1000 का तो मेरा सूट 2000 का होना चाहिए। वो 10 लाख की गाड़ी में जा रहा है तो मैं तो 20 लाख की गाड़ी में जाऊंगा। एक से बढ़कर एक। तो आदमी दुनिया में इतना कंपटीशन चला रहे हैं, और किस मामले में? भौतिकता के मामले में, भौतिक चीजों को बढ़ाने में, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, इसमें कंपटीशन है। यहां तक पढ़ाई में भी कंपटीशन है, लेकिन पढ़ाई करना और जीवन की पढ़ाई करना, ये दोनों में अंतर है। अब मैं अभी तुषार से पूछ रहा था, तुषार ये बताओ, अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा रावण भी बहुत पढ़े लिखे कम नहीं थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के पारंगत थे, पंडित थे, ब्राह्मण घर में उत्पन्न बच्चे थे। लेकिन क्या वो पूजने योग्य थे? क्या वो अच्छा इंसान था? मैंने कहा नहीं। तो बहुत पढ़ लिख करके आदमी अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर पढ़ाई कर लेता है, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाता है, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाता है, वकील बन जाता है, टीचर बन जाता है, लेकिन जीवन को अच्छा नहीं बना पाता है। जीवन की पढ़ाई करना अलग है और स्कूल की पढ़ाई करना अलग बात है। जी, स्कूल की पढ़ाई करके आप अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा वकील बन सकते हैं, अच्छा टीचर बन सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना कोई पढ़ाई लिखाई बहुत मायने नहीं रखता। ये बात सच है। पढ़ाई करने से आपको भौतिक शिक्षा मिलेगी, आपको स्कूली शिक्षा मिलेगी, का खा गा ABCD पढ़ने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। उसके आधार से आप ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। यदि आप पुस्तक की पढ़ाई नहीं किए हैं, स्कूल की पढ़ाई नहीं किए हैं हम, तो हम धर्म शास्त्रों को भी नहीं पढ़ सकते हैं। और धर्म शास्त्रों को जब नहीं पढ़ेंगे तो हम यथार्थ को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए पढ़ाई करके जीवन को समझना, जीवन की पढ़ाई कुछ और होती है। इसलिए जीवन का कंपटीशन जो करता है वही आदमी दुनिया में आगे बढ़ता है। भौतिकता की कंपटीशन करने से अच्छा है जीवन में आदतों की कंपटीशन करना। वो तो 5 सच बोलता है, मैं तो 10 सच बोलूंगा। वो तो एक झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो आदमी ऐसा वैसा चीज खाता पीता है, मैं नहीं खाऊं पीऊंगा। एक मुझे कहानी याद आ गई। एक पिता के 2 बच्चे थे, एक पिता के 2 बच्चे थे। एक बड़ा बहुत सीधा साधा था, शांत दिमाग का था, न किसी से लड़ाई करना, न किसी से झगड़ा करना, न किसी को गाली गलौज देना, न किसी के साथ कोई हरकत का काम करना, शरारती का काम करना वो जानता ही नहीं था। बहुत सुंदर, साफ दिल वाला, साफ मन वाला, सुंदर व्यवहार करने वाला बच्चा था। और उसी का भाई बिल्कुल उल्टा था, विपरीत था। छोटा भाई से पूछा गया, बेटा तुम एक बेली के 2 फल हो, एक बेली के एक पेड़ के 2 फल हो, अर्थात एक पिता के 2 बच्चे हो, लेकिन पहले बच्चा में इतना अंतर और दूसरे बच्चे में इतना अंतर क्यों? छोटे लड़का ने कहा,
भाई साहब, यदि आप पूछते तो मैं बता ही देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ करके शराब भट्टी ले जाया करते थे। अब खुद शराब पीते थे, दारू पीते थे। तो सार को मैं पूछा, लोग जो गंदे होते हैं वो दारू पीते हैं, दारू क्या होता है? तो मुझे हंसी आई, छत्तीसगढ़ में रह करके भी दारू भी नहीं जानता है। कितने संस्कारी घर के बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ में रह करके दारू शब्द को पहली बार सुन रहा है शायद मेरी जुबान से। सर दारू क्या होता है? मैं कहता है बेटा, जिसको पीने से लोग जिसके दिमाग में नशा चढ़ जाती है, जो अंड बंड बोलता है, अंड बंड काम करता है, वो उसका नाम है दारू। तो मुझे अंदर से हंसी आई, थोड़ा से एक हुई कि देखो ये बच्चा दारू भी नहीं जानता है, इतना दूर है कुसंग से वो, गलत संगत से। आजकल तो देखो तो छोटे छोटे बच्चे पाउच लेकर के चलते रहते हैं, शाम शाम का समय हो तो गांव से बाहर में पाउच के टुकड़े पड़े रहते हैं। नाम ही शराब है। शराब का मतलब वो सरा आप, सरा मतलब सड़ा, आप का मतलब होता है पानी, आब का मतलब होता है पानी, अरबी भाषा में है। तो आप का मतलब होता है पानी। तो शराब, जो सड़ा हुआ पानी है, उसी को शराब कहा जाता है। और लोग शराब पी करके अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझ जताते हैं। एक पाव पिएगा और दो, और एक 1 लीटर का ताकत दिखाएगा। तो उस बच्चे ने कहा, भाई साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी उंगली उंगली पकड़ के दारू भट्टी ले जाते थे, कहीं होटल बासा में ले जाते थे, कहीं गपशप लोग मारते मारते मारा करते थे, अन्न बन गाली गलौज दिया करते थे, तो मैं अपने पिताजी के साथ भी जाया करता था। और कहीं खाना पीना, मेरे पिताजी सब खाते पीते, सब कुल काम कर्म करते थे वो। जो दुनिया में संसारी एक एक नीच आदमी काम करता है, वो मेरे पिताजी खाते पीते सब कुछ करते थे। और जब घर में आते थे तो मेरी माँ को भी मारते, गाली गलौज देते। और जब पिताजी खाते थे कुछ मांस मच्छी अंडा शराब, तो मेरे मुंह में भी डाल देते थे। दारू पीते तो मेरे मुंह में भी दारू डाल देते थे। तो मैं, मेरे पिताजी ने मुझको सिखाया, और आज मैं उसी पिताजी की देन से इतना बड़ा, मैं शराबी जुआड़ी शराबी कबाबी सब कुछ, मेरा जिंदगी बिगड़ गई है मेरे पिताजी की सब सिखाई हुई बातें। तो उसको लगा देखो इसके पिताजी ने इसको कितना बिगाड़ दिया। लोग तो कहते हैं ना, पिता जो होते हैं भाग्य के निर्माता होते हैं। माता पिता तो भगवान सरीखे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, लेकिन वही माता पिता आज बच्चे को बिगाड़ने का कारण बन गया। उसके छोट बड़े बेटा से पूछा गया, बेटा तुम इतने सीधे साधे शांत सीधा स्वभाव के क्यों हैं? तुमने ये सीख, ये संदेश, ये आचरण विचार कहाँ से पाया? मेरे पिताजी से। उन्होंने कहा मेरे पिताजी से। उस भाई साहब के अंदर जिज्ञासा फिर बढ़ गई, जब तुम्हारे पिताजी शराबी थे, जुआड़ी थे, कबाबी थे, और अंड बंड उल्टा पल्टा सब काम करने वाले थे, इतना नीच आदमी था, और तुम कहते हो मेरे पिता अपने पिताजी से सीखा हूँ। तुम्हारा भाई तो कहता है, वो भी तुम्हारा भाई भी कहा मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ, और तुम भी कहते हो मेरे पिताजी से सीखा हूँ। तो वैसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कारण क्या, राज कुछ बताओ। देखिए साहब, जब मेरे पिताजी दारू पी करके आते थे, अब ये भी सोच लीजिए, जो आदमी दारू पिएगा वो मांस भी खाता है अक्सर। अक्सर, कोई कोई भले नहीं होता है, अक्सर शराबी होगा तो मांसाहारी भी होगा, और मांसाहारी होगा तो कबाबी भी होगा। शराब, शराब मांस और कबाब, ये आदमी के जीवन में जब लत लग जाता है तो बर्बाद होने में देर नहीं लगती। उन्होंने कहा जब मेरे पिताजी शराब पी करके आते थे तो मेरी मम्मी को मारते थे, गाली गलौज देते थे, पैसा को छीन ले लूट लेते थे। उसके पर्स में पैसा होता था उसको निकाल लेते थे, उसके गहना जेवर को लूट लेते थे, नहीं देते थे उसको मारते पीटते थे। और हम लोग तो दोनों भाई बिल्कुल चूहा की तरह, मुसवा की तरह दबक दबक जाते थे। छत्तीसगढ़ ही ना मुसवा, आप लोग जानते हैं इसलिए कह दिया। जैसे यहाँ गुजराती में उंदर कहते हैं, गुजराती में उंदर, बिल्ली को बिलाड़ी कहते हैं। तो हम लोग तो मुसवा की तरह, चूहा की तरह दबक जाते थे। हम लोग को भी आकर के उल्टा पलटा मारते मारते पीटते थे, उसके पास नहीं जाते थे। लेकिन मैंने पिताजी से सीखा कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी भी गलत संगत नहीं करूंगा, मांस नहीं, मैंने किसी प्रकार से नीच कर्म
नीच खान पान में मैं अपना हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने अपने पिताजी को देख करके सीख लिया, संदेश लिया। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो। सदगुरु कबीर साहब का ये ऐलान है, संगत से सुख उपजे। जो आदमी जितना अच्छा संगत करता है उसके जीवन में अच्छाइयां उतनी ही आती है, और जो आदमी गलत संगत करता है वो गलत संगत बुराइयां उसके जीवन में आ जाता है। इसलिए साहब ने कहा, संगत से सुख उपजे। तो जीवन को बिगाड़ना और बनाना हमारे हाथ में है। जैसे हम अपने मुंह में चाहे शक्कर डाले चाहे नमक डाले, कौन डालेगा? हम ही तो डाल रहे हैं। तो जो चीज खाएंगे वही तो स्वाद आएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब मैं तो बचपन में था तो मैं दारू शराब बीड़ी सिगरेट जानता ही नहीं था, और छत्तीसगढ़ में क्या निकल गया है, बूढ़ा खू बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और मैं हम लोग जाते देखते हैं, ना राजस्थान में है, ना इसी सूरत में गुजरात में है, ना कोई उत्तर प्रदेश में, बहुत कम महाराष्ट्र में भी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में इतना हो गया है कि गुड़ाखू घरों घर च्यवनप्राश का डिब्बा बाथरूम में पड़ा रहेगा। जब तक नहीं घिसेंगे तब तक आदमी का टॉयलेट भी नहीं होता, ऐसे लोग भी कहते हैं। कागर साहब कभी घिसना पड़ता है। खैर यहाँ तो बात नहीं है, यहाँ तो सब कबीरपंथी लोग हैं। लोग ऐसे ऐसी गंदी आदत बना लेते हैं। बीड़ी पिए बिना टॉयलेट साफ नहीं होता है, किसी गुड़ाखू करे बिना टॉयलेट साफ नहीं होता है, और किसी को दारू पिए बिना टेंशन खत्म नहीं होता है। कि चाहे गुजरात की बात कहूँ, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे कोई भी क्षेत्र की, लोग कहते हैं शायद थोड़ा थोड़ा चढ़ा लेते हैं ना तो टेंशन से फ्री हो जाते हैं। ये तो बढ़िया दवा है भाई, टेंशन से फ्री हो जाए तो। कभी टेंशन से फ्री होने वाला इससे नहीं, दारू से। हाँ, बदहोशी हो जाती है, ये सच बात है। जैसे जब डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता तो क्या करते हैं, वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन। तो वहां पर जो जो जगह होती है वो शून्य हो जाता है। फिर डॉक्टर उसमें जैसा भी ऑपरेशन करना चाहे वो कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से शराब भी हमारी स्नायु को क्या करता है, डैमेज कर देता है। फिर हमको लगता है हमारा टेंशन दूर हो गया, और जैसे शराब की नशा उतरती है फिर टेंशन आ जाता है। तो शराब से कोई टेंशन दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, थकावट दूर होती है? ये कहना, ये नादानी है, ये चालाकी है, ये चतुराई है, और अपने आप को धोखा देना है। तो उस बच्चे ने कहा, सर मैं अपने ये आदर्श अपने पिताजी से लिया, और उसी दिन से मैंने देखा शराब पीने वालों की दशा दुर्दशा क्या होती है। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तू बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा से डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। तो बच्चों, आज हम सब 3 दिन से यहाँ बाल संस्कार पर बहुत सुंदर चर्चा हुई संतों के द्वारा। तो संस्कार का मतलब ही होता है परिष्कृत करना, संवारना, सुधारना, निखारना, रगड़ना, घसना। जैसे एक मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को रगड़ रगड़ करके घिस घिस करके उस सुंदर मूर्ति बना देता है। पत्थर के अंदर मूर्ति छुपी होती है। जिस प्रकार से गीली मिट्टी में, जब गीली मिट्टी को लेता है मूर्तिकार, उसमें से गणेश बना देता है, उसमें से गधा बना देता है, उसमें से दुर्गा बना देता है, उसमें से काली बना देता है, उसमें से सरस्वती बना देता है। जो बनाना चाहे उस गीली मिट्टी से मिस्त्री कारीगर बना देता है। पत्थर से भी हनुमान जी निकाल देता है, शंकर जी निकाल देता है। उसमें छुपी होती है मूर्ति, लेकिन बाहर से देखने से बिल्कुल अनगढ़ पत्थर लगता है। लेकिन जब वही मिस्त्री के हाथ में पड़ जाता है तो वही भगवान का रूप हो जाता है, और वो भगवान का रूप बन करके मंदिर में जाकर के भगवान बन जाता है। उसमें एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग जाकर के उसमें मस्तक शीश झुकाते हैं। इसीलिए कहा जाता है
मंदिर में पत्थर एक बार चढ़ गया वो भगवान बन गया। मंदिर में पत्थर एक बार चढ़ करके भगवान बन गया, लेकिन आदमी 1000 बार भी मंदिर में जाता है पर भी वो इंसान नहीं बन पाता है। पत्थर मूर्ति बन के भगवान बन के एक बार मंदिर में चढ़ गया वो भगवान बन जाता है, लेकिन आदमी एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी मंदिर में जाता है तभी भगवान तो भगवान क्या कहो बंधुओं, इंसान भी नहीं बन पाता है। दुख की बात है। इसलिए ये संस्कार बाल संस्कार नहीं, जीवन का संस्कार है। इसलिए तो केवल बच्चों को नहीं बल्कि सभी माता पिता पेरेंट्स को बुलाया गया कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। एक बात और कह दूं, हमारे बीच में संत है आज, क्योंकि आज रविवार ही है, एक बात और कह दूं, बच्चे घर से जब स्कूल जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? तो सर, आप जब घर से स्कूल जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हो? और और टिफिन, है ना? टिफिन लेकर जाते हो, रोटी पीठा। हम लोग अंगा के रोटी धर के जाते थे पहले। हाँ चलो, पुस्तक कापी, टिफिन, पानी का बॉटल यही लेकर के जाते हैं ना। और मम्मी लोग भी क्या डालते हैं उसमें क्या डालते हैं? यही डालते हैं। लेकिन ये केवल नहीं डालते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, केवल मम्मी पापा के टिफिन, पुस्तक कापी और बॉटल का पानी लेकर के केवल नहीं डालते हैं, उसमें एक संभावनाएं डालते, संभावनाएं कि मेरा बच्चा जाओ आगे बढ़ के अच्छा इंसान बनना, अच्छा मास्टर बनना, अच्छा वकील बनना, अच्छा टीचर बनना, अपने जीवन का अच्छा निर्माण करना। और ये बच्चा केवल घर से वही लेकर के बस्तर कापी, पुस्तक कापी, टिफिन बॉटल लेकर के नहीं जाता है, एक अंदर में ख्वाब लेकर के जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चे घर से बाहर निकले जाए स्कूल में तो माता पिता का प्रणाम करके जाए कि हे माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जो आपका जो सपना है वो पूरा कर दो। माता पिता का सपना क्या होता है? यही तो होता है ना, मेरा बच्चा पढ़ करके अच्छा इंसान बने। भले तुम डॉक्टर बन पाओ न बन पाओ, इंजीनियर बन पाओ न बन पाओ, लेकिन अच्छा इंसान बनना। और जो बच्चा अच्छा इंसान बन गया वो डॉक्टर बनेगा और अच्छा डॉक्टरी वो काम करेगा। यदि अच्छा इंसान बन गया तो माता पिता की सेवा करेगा। आज इंसान पढ़ तो बेटा तो बच्चा तो पढ़ लिख लेता है, अच्छा इंसान नहीं बनता है। इसलिए आज माता पिता का अनादर होता है, बड़े बूढ़ों का अनादर होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? हमने बच्चे को तो पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया लेकिन आपने संस्कार नहीं दिया। इसलिए आज के बच्चे यही कहते हैं, हम आपने हमको क्या दिया। बिल्कुल सही कहते हैं। मैं एक बात और कह दूं, आज के बच्चे वही बच्चे कहते हैं जिसको संस्कार नहीं मिला है, जिसको अच्छी सीख नहीं मिली है, वही आज बच्चे कहते हैं आपने मुझको क्या दिया। ये 50% सही है। क्यों सही है? उसको केवल कंप्यूटर दिया, उसको केवल मोबाइल दिया, उसको केवल बाइक दिया, उसको आपने अच्छा शिक्षा नहीं दिया, अच्छी जगह में नहीं ले गया, अच्छी बातें नहीं बताया। इसलिए वही बच्चे कहते हैं कि आपने मुझको क्या दिया। जो देना चाहिए मम्मी पापा आपने तो मुझको दिया नहीं। जो देना चाहिए, क्या देना चाहिए? अच्छा शिक्षा देना चाहिए, अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छी सीख देनी चाहिए, वो तो आपने मुझे दिया नहीं। केवल आपने मुझे मोबाइल दिया, आपने मुझे कंप्यूटर दिया, आपने मुझे बाइक दिया, ये संसारी चीजें दिया। इसलिए मेरे अंदर भी वो संसारी बातें धसी हुई है। यदि आपने मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते, महापुरुष की कहानियां सुनाते, कभी संतों के पास कहीं ले जाते, धर्म की जगह में ले जाते, तो मुझे वो संस्कार पड़ता, तो मेरे जुबान से वो बातें नहीं निकलती जो आज निकल रही है। ये सुनकर के जीव मन में दुख होता है कि आज के बच्चे यही कहते हैं मुझको आपने क्या दिया। सच कहते हैं हमने बच्चे को चीज दिया नहीं जो आज तक देना चाहिए था। इसीलिए ये बाल संस्कार है, कहना चाहिए जीवन का संस्कार है। आज के बच्चे कल के भविष्य कहलाते हैं। इसलिए यदि हमारा बच्चा नहीं सुधरेगा, हमारा बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? वही बच्चे आगे जा करके एक जर्जर मंजिल की भांति, एक जर्जर मकान की भांति वो बीच में जाकर के वो गिरेगा और दूसरे को भी बर्बादी का कारण बनेगा। जिस प्रकार से पुराने मकान में, पुराने बिल्डिंग में जब आदमी रहता है तो मकान गिरता है तो वो भी धंस करके उसमें दब जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी बच्चे का जीवन अच्छा नहीं, संवरा नहीं है, सुधरा नहीं है, तो अपने जीवन को भी बिगाड़ता है और साथ साथ परिवार वालों को भी कष्टमय
पहुंचाता है। इसलिए ये बाल संस्कार हैं, जीवन का संस्कार बनाना है। तो संस्कार का मतलब होता है परिष्कृत करना, संवारना, सुधारना, रगड़ना और उज्जवल बनाना। तो हम सब यहाँ आए हैं, इसलिए कुछ ले करके जाएं, कुछ ले चलिए, कुछ दे चलिए। लेना क्या है? अच्छाई को। देना क्या है? बुराई को। छोड़ना क्या है? दोष को। छोड़ना क्या है? अवगुणों को। इसलिए शिक्षा, ये संस्कार, ये संस्थान, ये धर्म की जगह यही देता है। केवल मिठाई लेकर के जाओ और मिठाई लेकर के जाओ और माल मिल बांट करके खाओ, इतना ही शिक्षा नहीं देता है। बल्कि यहाँ कुछ ले करके जाओ, जो आप सब अभी 3 दिन में सेवा सिखाया गया, ये सेवा आप घर में भी जाकर के करना है। मैं किसी किसी घर में जाता हूँ, अपने बच्चे को कुछ काम दो, कई जो माता पिता कहते हैं साहब अभी तो बच्चा छोटा है। छोटा तो सही है, ये छोटे छोटे काम दो। मैं नहीं कहता हूँ बड़े बड़े काम दो उसको, जैसे ग्रिल साफ करो, जाली साफ कर दो, बेटा कहीं पर कचरा उसको उठा करके फेंक दो, कुर्सी साफ कर दो, ये तो करा सकते हो। आजकल तो घर घर में सीढ़ी होती है, सीढ़ी में ग्रिल लगे होते हैं, उसको साफ कराओ। कभी कभी झाड़ू भी सिखाओ, कभी कभी अपना कपड़ा भी धोने को सिखाओ। जब तक हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ करके भी, अभी तो मम्मी धो रही है, अभी तो मम्मी काम कर रही है, और जब बड़े हो गए तब फिर बीवी काम करेगी, तब वो कब कब करेगा फिर। यहाँ तक आजकल के बच्चे को भी रोटी बनाने भी नहीं आता है, चाय बनाने भी नहीं आता है। सिखाना चाहिए, छोटे छोटे काम सिखाना चाहिए। इसलिए ये संस्कार, ये शिक्षा, ये प्रणाली संतों के द्वारा मिलता है। तभी ये बच्चा आगे चढ़ कर के कुछ अपने कदमों में वो खड़ा हो सकता है। यही जीवन का निर्माण हमारे भविष्य को उज्जवल करता है। ये संस्कार है, बातें छोटी छोटी लेकिन जीवन के लिए बहुत कारगर होती है। तो आइए